पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाई ने पहले तो अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर किया गया था। उसके बाद जब बाई अपनी स्टार मैजिक की प्रैक्टिस कर कर बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन असल में बीबी के मास्टर हैं और ये यहाँ पर अपनी वही 6 टेक्निक्स लेने आए थे जो कि बीबी ने बाई को दे दी थी। लेकिन जब इन्हें बाई के बारे में थोड़ा अच्छे से पता चलता है और प्लस जब वो उसका हॉर्न देखते हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं। और इसके बाद अब इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन थे यानी कि वो मैजिशियन बाई को उड़ाकर कहीं पर ले जा रहे थे। तो अब कुछ देर बाद वो एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर आकर बाई पूछता है कि आखिर आप ये मुझे कहां पर लेकर आए हो और आखिर आप यहाँ मुझे लाए क्यों हो। इस चीज पर वो मैजिशियन कहने लगते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारे जो क्वेश्चन सूझ रहे होंगे, लेकिन अभी मैं किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकता। अब बाई कहता है कि ऐसे कैसे, आपने मुझे किडनैप किया और मैं एक नॉबल हूँ, इसका क्या अंजाम हो सकता है, आपको ये बात पता भी है। और उसके बाद ओल्ड मैन तो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बाई आगे नहीं बढ़ रहा था और यही बात दोहरा रहा था। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन इस पर बाई कहने लगता है कि नहीं, अगर आपने मुझे अभी भी रीजन नहीं बताया तो इस वजह से नोबल फैमिली यानी कि रॉयल फैमिली और मैजिशियन गिल्ड के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर खड़ी हो सकती है। लेकिन अब ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो बच्चे। और इसके बाद अपनी मैजिक पावर से बाई को कंट्रोल करते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। ओल्ड मैन तो बाजू में बैठे हुए थे, मतलब रात तो थी पर अब आधी रात का समय था। ओल्ड मैन पेड़ के पास बैठे थे और बाई इस वक्त लकड़ियां जमा कर रहा था। वो कहता है कि आप ये मुझसे जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो, और अब साथ ही वो अब एक लकड़ी ओल्ड मैन की तरफ भी फेंकने लगते हैं। लेकिन ओल्ड मैन फिर से उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी से आग जलाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। तो फिर इसके बाद बाई वहाँ पर आग जलाने लगता है। अब कुछ देर में वहाँ पर आखिरकार आग रेडी हो जाती है। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि अब बारबेक्यू की तैयारी करनी चाहिए। ये बाई को बस खाना बनाना था, लेकिन वो ये सब गुस्सा करते हुए कर रहा था। वैसे अब जब वो खाना बना रहा था तभी वो नोटिस करता है कि ओल्ड मैन अब किसी तरह की वाइन पी रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही हाईली स्मेल वाला बेरी है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा नशेदार चीज है। अब बाई समझ गया था कि ओल्ड मैन अब नशे में रहेंगे, तो इसके बाद वो कहने लगता है कि शायद इसमें अभी मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए। और अब इतना कहने के बाद वो किसी तरह की चीजें उसमें डाल देता है। वैसे ये बात पहले तो नहीं बताई जाती, लेकिन असल में वो नींद की दवाई है। अब जब ओल्ड मैन उसे खाते हैं तो कहते हैं कि उन्हें वो चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वो बाई की तारीफ करते हुए और कहते हैं कि तुम एक अच्छे शेफ हो। लेकिन बाई कहता है कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं हमेशा आपके लिए खाना बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे वापस लौटना है और अभी तक आपने मुझे यहाँ पर लाने का रीजन नहीं बताया है। वैसे वो तो अभी भी उसे रीजन नहीं बता रहे थे। वैसे इसी दौरान बाई एक चीज नोटिस करता है कि वहाँ पर वो एक बॉल रखी हुई थी। इसके बाद वो ओल्ड मैन से इसके बारे में पूछता है, पर ओल्ड मैन ज्यादा वो तो कुछ नहीं कहते, बस वो इतना कहते हैं कि उसे वही रख दो और सो जाओ। अब बाई कहता है कि आप इस चीज पर तो जवाब नहीं दे सकते हो, मगर ओल्ड मैन फिर से उसे कंट्रोल करते हुए जबरदस्ती वहाँ पर सुला देते हैं। अब सुबह होती है। बाई की नींद पहले तो खुलती है, क्योंकि उसने तो ओल्ड मैन के खाने में दवाई मिला दी थी। प्लस ओल्ड मैन बहुत ज्यादा पी के सोए थे, तो वो किसी कीमत पर इतनी जल्दी नहीं वो उठ सकते थे। हम देखते हैं कि बाई जैसे ही ये चीज देखता है कि ओल्ड मैन गहरी नींद में है, तो वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है। वो तुरंत उस आइलैंड के कोने पर आ जाता है, मगर सामने बस पानी था। लेकिन वो देख रहा था कि कोई नाव दिख जाए और इसीलिए अब वो आवाज भी लगाता है। लेकिन फिर उसे आवाज आती है कि तुम्हें फिर से उल्टे पैर वापस लौटकर आ जाना चाहिए। और अब बाई अचानक से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उल्टे पैर भागने लगता है। यहाँ ओल्ड मैन के पास आने के बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारी जो ट्रिक थी वो अच्छी थी। मेरे को नहीं पता था कि नॉबल लोग समझदार भी होते हैं। वैसे तुमने बहुत समझदारी से वो दवाई मेरे खाने में मिलाई, लेकिन ये जानते हुए भी मैं उसे खा गया, क्योंकि इस चीज का मुझ पर कोई असर नहीं होता है और आगे भी तुम्हारी ऐसी टेक्निक्स मेरे ऊपर तो कुछ भी काम नहीं आएगी। अब ये तो पक्का हो गया था कि बाई अब कुछ भी नहीं कर सकता, उसे बस उनकी बात माननी पड़ेगी। इसके बाद ओल्ड मैन उसे उस आइलैंड से भी कहीं और ले जाने लगते हैं। अब बाई वैसे तो रुकता है और पूछता है कि रीजन तो बताइए कि आप मुझे कहाँ और क्यों ले जा रहे हो।
लेकिन ओल्ड मैन उसे बिना कुछ बताए जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। यहाँ पर जो बाई का घर है, मतलब घर नहीं पर जहाँ पर वो बैठकर वो रात में खाना खा रहा था, वहाँ पर मेड और सलेक्जार आ रहे थे। अब वो वहाँ पहुँचते हैं और जब मेड उस जगह पर आता है जहाँ से बाई गायब हुआ था, तो वहाँ पर बाई नहीं था, मगर बस वहाँ एक लेटर रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि मैं एक मैजिशियन के द्वारा किडनैप हो गया हूँ। वैसे उसमें साफ साफ किडनैप की बात नहीं लिखी थी, उसमें लिखा गया था कि उसे एक मैजिशियन द्वारा वहां से ले जाया गया है। और साथ ही साथ नीचे एक ग्लो करती हुई सील भी थी, जिसे देखकर सलेक्जार बताता है कि ये सील सच में एक मैजिशियन की है, और वो भी कोई नॉर्मल मैजिशियन की नहीं बल्कि बहुत बड़े मैजिशियन की है। वैसे उस सील के बारे में हम अभी ज्यादा नहीं पता है, इसीलिए हम उसे बड़े मैजिशियन की सील कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैजिशियन गिल्ड की कोई बड़ी सील हो, मगर अब बस इतना पता था कि बाई किडनैप हो चुका है या फिर उसे कोई मैजिशियन लेकर गया है। तो अब इस चीज पर मेड बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर को फिर से कोई ले गया। और इसके बाद अब वो तुरंत ही वहाँ से भागता है किंग के पास। लेकिन अब वो किंग से डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता था, पर वो एक सोल्जर को वहाँ चीज बताता है। वो सोल्जर सीधा किंग के पास आता है और उन्हें ये चीज बताता है। और अब किंग भी इस चीज पर बहुत ज्यादा शॉक थे। वो कहते हैं कि आखिर इन लोगों को बाई में ऐसा क्या दिख गया जो उसे बार बार वो लोग किडनैप कर रहे हैं या बार बार लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी वो एक मैजिशियन के चलते ही गायब हुआ था। अब ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस पेपर में जो सील थी वो सच में बहुत बड़े लेवल की थी और किंग को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ एक्शन लेना चाहते थे, पर इतनी बड़ी सील को सामने लगा हुआ देखकर वो एक्शन भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि किडनैप किया होता तो बिल्कुल चुपचाप किया होता। मगर ओल्ड मैन तो खुद इसमें सील लगा कर गए हैं, इसका मतलब वो कुछ तो रीजन है। इसीलिए यहाँ पर किंग तो अब कुछ कर सकते थे नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि अभी हम कुछ टाइम शांत रहेंगे और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हमें कोई एक्शन लेना ही होगा। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। अब हम थोड़ा स्पीड में सीन को चेंज होते हुए देखते हैं। बाई उस आइलैंड से निकल चुका था और यहाँ पर वो दोनों अब अलग अलग घोड़े पर सवार थे। बाई भागने का ख्याल भी मन में नहीं ला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो उस मैजिशियन से यानी कि वो ओल्ड मैन से बचकर नहीं भाग सकता। वो उस आइलैंड को पार करते हैं और ऐसी कई सारी जगह को पार करते हुए वो एक बर्फीली जगह पर आते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बाई को बहुत ही ज्यादा अब ठंड लग रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अब अचानक से ऊपर से बर्फ गिर जाती है, जिस वजह से बाई नीचे गिर पड़ता है। ये देखकर ओल्ड मैन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि एक नॉबल होते हुए भी तुमने कई तरह की चीज नहीं सीखी। तुम्हें नहीं पता कि ठंडे इलाकों पर किस तरह से रहा जाता है, मगर अब तुम्हारी मदद तो मुझे करनी ही होगी, क्योंकि मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ। इसके बाद ओल्ड मैन उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वैसे ओल्ड मैन की वो नॉबल वाली बात से बाई थोड़ा सा गुस्सा था, पर उसकी बॉडी का कंट्रोल वो करते हुए यहाँ पर ओल्ड मैन उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराते हैं। वैसे इस चीज में बाई की पूरी बोन्स हिल चुकी थी। वो कहता है कि लगता है कि आप मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते हो, लेकिन ओल्ड मैन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और जब ये सब पूरा हो जाता है तो बाई देखता है कि उसकी बॉडी फिर से हीट कर रही है, मतलब उसे इतनी ठंड नहीं लग रही जितनी उसे पहले लग रही थी। मगर बाई ओल्ड मैन से कहता है कि ये मत सोचो कि मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहूँगा। इस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी उम्मीद करता भी नहीं हूँ। और वो बाई को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि यही करो, इससे तुम्हें अच्छा होगा। और बाई को अब कुछ भी समझ में नहीं आया था, मगर फिर भी वो करता है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए वो वही करने लगता है। और कुछ देर में ओल्ड मैन वापस लौट कर आते हैं। हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इस बार घोड़े पर नहीं आए थे, बल्कि वो सेंटा क्लॉज जैसी गाड़ी पर आए थे और वो बाई के लिए अब कुछ कपड़े भी लाए थे जो कि गर्म कपड़े थे। बाई उन्हें पहन लेता है, या यूँ कहो कि ओल्ड मैन बाई को वो कपड़े पहना देते हैं। अब यहाँ पर बाई उनसे कहने लगता है कि देखिए बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप बहुत बड़े मैजिशियन हो, ये बात मैं जानता हूँ। इसका मतलब आप तो उड़ भी सकते हो और चाहो तो आप मुझे भी अब उड़ा सकते हो। फिर हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर हम उड़कर हम क्यों नहीं जा रहे? मुझे ज्यादा जल्दी हो सकती है और इस चीज में आपका ही फायदा है। मगर इस चीज पर ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि नहीं, हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो एक स्पेशल जगह है और मैं नहीं चाहता कि वहां तक जाते हुए मेरी सारी मैजिक पावर खत्म हो जाए, क्योंकि उड़ने में बहुत ज्यादा मैजिक का यूज होता है और वो जगह बहुत दूर है। अब बाई को वैसे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद ओल्ड मैन और बाई वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं।
तो अब कुछ देर बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं। ये जगह उस बर्फीली जगह में ही छुपी हुई थी। यहाँ पर सामने तो अब कुछ नहीं था, पर ऊपर से एक लिफ्ट तरह की चीज नीचे आती है। अब उस टाइम पर लिफ्ट नहीं हुआ करती थी, तो इस लिफ्ट को बिजली से नहीं बल्कि लोगों के द्वारा अब चलाया जाता है। जब बाई और ओल्डमैन उनकी तरफ जा रहे थे, बाई के मन में यही चल रहा था कि ये टेक्नोलॉजी तो सच में बहुत अच्छी है, मुझे मेरी इंटर में यानी कि उस टाउन में ये चीजें इम्प्लीट करनी चाहिए, अब हम इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ऊपर पहुंचाने के बाद अब कुछ सैनिक वहाँ पर आते हैं, तो अब ओल्डमैन से उसका वीजा मांगा जाता है। वीजा मैं कह रही हूँ, बाकी असल में वो बस एक पास है जिसमें ये चीज लिखी हुई रहती है कि हाँ वो इस जगह पर रह सकते हैं। उसमें टाइम भी लिखा था कि वो कितने टाइम का वो पास है, तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 साल तक। और ये चीज देखकर जो सोल्जर्स का मेन गार्ड होता है, मतलब उनका जो लीडर होता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ वो उस लेटर मतलब उस पास के नीचे के साइड 2 सील लगी हुई देखता है, जो कि शायद वहाँ की रॉयल फैमिली की थी। ये चीज देखकर वो तुरंत ही अपने हाथ छोड़ लेता है और पहले तो कहता है कि आपको रोकने के लिए सॉरी, और फिर वो कहता है कि आप अंदर आ सकते हो, हमें माफ कीजिएगा कि हमने आपको रोका। इसके बाद अब ओल्डमैन और बाई वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक सैनिक यहाँ इस सोल्जर्स के लीडर के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर आपने उन्हें जाने क्यों दिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ी डिटेल में बात पता चलती है। तो असल में जो 2 साइन थे वो 2 अलग अलग लोगों के थे। पहले जो था वो 60 साल पहले मर चुका है और असल में वो इतनी बड़ी पोजीशन पर नहीं था जितनी बड़ी पोजीशन पर ये सोल्जर्स का लीडर है। तो यहाँ पर वो सोल्जर कह रहा था कि आपने उस पर उन्हें जाने क्यों दिया। और जो दूसरी साइन थी वो जिसकी थी, भले ही वो बड़ी साइन थी, लेकिन वो आदमी भी 40 साल पहले ही मारा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर वो लीडर उनसे कहता है कि देखो, उन दोनों की साइन उस लेटर पर होना ये कोई मामूली बात नहीं है और इसीलिए मैंने उन्हें नहीं रोका, और मुझे वो ओल्डमैन कोई मामूली नहीं लग रहे। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, उन्हें रोकना शायद गलती भी हो सकती थी और उन्हें यहाँ से भेजना मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम बाई और ओल्डमैन को देखते हैं। वो दोनों अभी आगे बढ़ रहे थे। बाई पूछता है कि क्या वो लेटर असली था, जिस पर ओल्डमैन कहते हैं कि हाँ वो असली था, लेकिन वो बस आज के लिए वैलिड है, यानी कि आज से वो 100 साल पूरे होने वाले हैं। वैसे अब अचानक से ओल्डमैन अपने उस डॉग्स को सीटी बजाकर रोक देते हैं और यहाँ पर रुकने के बाद वो बाई से कहते हैं कि आज हम यहीं पर फिर से रात गुजारेंगे, उसके बाद सुबह हम फिर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रुकते ही तो बाई तो टेंट लगाने लगता है, लेकिन ओल्डमैन वहाँ अपने पास से एक चीज ओपन करते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे ग्रीन जो क्लाउड है वो निकल रहे थे। इन्हें देखकर वो जो डॉग्स थे वो सभी डर गए थे, मगर वो ग्रीन जो क्लाउड है वहाँ आसपास फैल जाते हैं और फिर ओल्डमैन उन्हें कंट्रोल करते हुए एक बैरियर की तरह की चीज बनाते हैं। बाई का टेंट भी लग चुका था और इसके बाद ओल्डमैन वो उन डॉग्स से कह रहे थे कि चिंता मत करो। इसके बाद वो डॉग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। अब ओल्डमैन यहाँ पर अपने आप ही वो उस लकड़ी भी लगा देते हैं और उसमें आग भी। अब बाई बैठता है। ओल्डमैन कहते हैं कि तुम्हें जितना सोना है तुम सो सकते हो, मगर बाई कहता है कि मुझे नींद नहीं आएगी जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो ओल्डमैन कहते हैं कि ये जो बैरियर है ये ड्रैगन की मदद से बना हुआ है, आज हम यहीं पर रहेंगे और ये हमें छुपने में हेल्प भी करेगा, इसीलिए मैंने ये लगाया है। अब बाई कहता है कि ये सब तो ठीक है, मगर मुझे ये जानना है कि अगर आपके पास मैजिक पावर थी तो वहाँ पर आपने मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। तो इस चीज पर वो कहने लगते हैं कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये डेस्टिनेशन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने से पहले मुझे मेरी बहुत सारी मैजिक पावर बचानी है। और इसके बाद ओल्डमैन कहते हैं कि अब हमें सो जाना चाहिए। अब रात का सीन था, वो लोग बिल्कुल सो चुके थे, लेकिन बाई की नींद अचानक से अब ओपन हो जाती है। उसे टॉयलेट भी लगी थी और वो नींद में उस सर्कल के बाहर चला जाता है। ओल्डमैन ने सोने से पहले उससे कहा था कि बस इस सर्कल के बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो बाहर चला गया था। वो कुछ दूर आता है एक पेड़ के पास और जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो तो सर्कल के बाहर आ गया, लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं थी क्योंकि अब वो वापस से उस सर्कल के अंदर जा सकता था। मगर तभी अचानक से उसके पास एक तीर आता है जिसमें आग लगी हुई थी। वो उसे देखकर ही चौंक गया था कि ये आखिर किसने फेंका है, और एक आदमी वहाँ भागते हुए आ रहा था, मगर वो आदमी बहुत ज्यादा वो डरा हुआ था और कह रहा था कि यहाँ से भागो। अब बाई भले ही बाई है लेकिन उसकी एज तो कम है, इसका मतलब नॉर्मल ही है, वो एक बच्चा ही है। तो यहाँ पर वो आदमी उसे भागने को कहता है, लेकिन बाई देखता है कि वो आदमी वहीं पर गिर गया है, तो बाई उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और फिर अचानक से पेड़ पर आकर वहाँ नीचे गिरते हैं और फिर हम एक बहुत सी बड़े साइज के बियर मॉन्स्टर को देखते हैं।
अब इसका जो साइज है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा था और यहाँ पर ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो जो आदमी वो जो अभी चल नहीं पा रहा था वो तुरंत बाई को हटाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और तुरंत ही जाकर उस बियर मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। लेकिन बियर मॉन्स्टर उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसके पेट में अपने नाखून टाइप की चीज मार देता है। इसके बाद वो अपने मुंह के पास लाता है और जोर से दहाड़ता है। यहाँ पर वो आदमी कह रहा था कि देखो, मैं इसे ज्यादातर देर तक इस तरह से मैं बिजी नहीं रख सकता क्योंकि ये कुछ देर में मेरी जान ले जाएगा, इसीलिए तुम्हें वक्त रहते यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाई कह रहा था कि ये आदमी सच में कमाल है, ये मरने वाला है लेकिन फिर भी मेरे बारे में सोच रहा है, इसका बदला मुझे लेना ही होगा। वैसे यहाँ पर वो ओल्ड मैन को आवाज लगा रहा था लेकिन ओल्ड मैन तो सर्कल के अंदर थे। वैसे उसे उम्मीद थी कि वो इतने में तो वो उठ ही गए होंगे और फिर वो सोच रहा था कि आखिर ये आए क्यों नहीं। लेकिन फिर अब उसे आवाज आती है कि मैं वो यहाँ पर शो नहीं कर सकता और मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी मैजिक पावर को बचा रहा हूँ, तो मैं ऐसे मार नहीं सकता। जो करना है अब तुम्हें ही करना है। वैसे ये आवाज वही आसपास आ रही थी, सर्कल तो बहुत दूर था। अब बाई समझ जाता है कि ये इनविजिबिलिटी का यूज कर रहे हैं। बाई कहता है कि कमाल है, लेकिन इसके बाद बाई अपनी डेविल पावर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत अब उस नाखून को काट देता है। इस चीज में उस बियर को दर्द हो रहा था जबकि नाखून में तो दर्द नहीं होता। तो वो जो भी चीज थी मगर उसकी वजह से वो बियर और ज्यादा गुस्सा हो चुका था। बाई वहाँ पर फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब बियर भी उस पर हमला कर रहा था लेकिन बाई उसके अटैक से बचते हुए तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था। इस वजह से उस बड़े से मॉन्स्टर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बाई वो नोटिस करने में बाई यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक शील्ड क्रिएट करता है जो कि उस मैजिक पावर की ही शील्ड थी और ये डिमन शील्ड है। इसके बाद बाई अपनी फायर मैजिक का यूज करता है। हम देखते हैं कि उसकी फायर पावर तो अच्छी खासी थी ही, लेकिन जैसे ही वो शील्ड के साथ कंबाइन होती है तो वहां पर एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है। बाई दूर फिक चुका था और नीचे गिर चुका था मगर वो बियर की पूरी बॉडी अब जलने लगी थी और इसके बाद वो मारा गया था। तो अब जो आदमी है वो बाई को वहां पर बचा रहा था, वो आदमी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि कमाल है, तो इस मामूली से बच्चे में एक कॉरोसिव मॉन्स्टर को मार दिया। तो असल में वो लोग उसे कॉरोसिव मॉन्स्टर कहते हैं और यहाँ पर वो कह रहा था कि अब ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। और इसके बाद ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।